नमस्कार, आप ला महाराष्ट्र देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आनी चाहिए। बोले हमारी बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है और उसके ऊपर एफआईआर करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने वो बात रखी है और गृह मंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले। और इसीलिए जो लोग ऐसे मामलों में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जनता का मामला है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और इसीलिए दोनों राज्यों ने तय कर लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सुझाव रखा है, उन्होंने सूचना की है कि दोनों राज्यों के 3 मंत्री, एक कमेटी गठित होगी, एक आईपीएस ऑफिसर होगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के विभाग के नहीं मिले, बहुत अच्छे माहौल में बात। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आशा है कि दोनों राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को केंद्र निपटा लेगा। आदित्य ठाकरे ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। बैठकीतून काय निघतंय नक्की त्याच्यावर आपल्या सगळ्यांचं लक्ष आहेच। मुख्य गोष्ट हीच आहे की आपण बघत असाल की गेल्या 1-2 आठवड्यामध्ये कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री जसं बोलत आहेत, जेवढे अग्रेसिव्ह झालेले आहेत, तसं आपल्याकडून घटनाबाह्य सरकार जरी घटनाबाह्य असलं तरी खुर्चीवर बसलेलं आहे। कुठेही मुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत, उपमुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत आणि हीच दुःखाची गोष्ट आहे। आदित्य जी, आपको लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनका जिस तरह से रवैया रहा है, तो कुछ हल निकलेगा या फिर आपको? उम्मीद तो है कि हल निकलेगा, क्योंकि ये जो वाद विवाद है वो हमारे देश के 2 राज्यों के बीच में है और ये भीतर के वाद जो होते हैं, ऐसे झगड़े होते हैं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वैसे ही चले और कुछ निकल आए। जो अग्रेशन दिख रहा है अभी कर्नाटक के सीएम के हिसाब से अगर आप देखें तो शायद चुनाव के लिए हो सकता है, जैसे गुजरात के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके गए, वैसे ही शायद कर्नाटक के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई जिले लेके जा सकते हैं। औरंगाबाद में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को मान लिया गया है। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित स्वर्गीय भानुदास चौहान हॉल में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की सभी प्रलंबित मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। विविध क्षेत्रामध्ये जे मान्यवर आहेत, जे खाली विराजमान आहेत, त्यांचं त्या क्षेत्रामध्ये मोठं काम आहे। दासरथे आणि शिरीष बोराटकरांनी मला सांगितलं होतं की आज तुम्ही लवकर जरा परभणीवर या, आम्ही अनेक मान्यवरांना बोलवलं आहे
परभणीवर येता येता पाथरीजवळ एक छोटासा दोन व्हेकल्स मध्ये ऍक्सिडेंट झाला, त्यामुळे अर्धा एक तास तिथे ट्रॅफिक थांबलं होतं. आणि मध्ये मग आता किरण पाटील हे जे उमेदवार आहेत शिक्षक परिषदेचे, काल शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य करून 11.5 कोटी रुपयांचा शिक्षकाचा जो खूप दिवसापासूनचा प्रश्न होता तो कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय देवेंद्रजी एकनाथजींनी सोडवला आणि अनेक शाळांना 20% वरून 40%, 0 वरून 20%. महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अंतरधर्मीय प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को समझने और मदद करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति बनाई है, जो कि जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में जरूरी कानूनी मदद और मार्गदर्शन भी करेगी। का विषय है, कोई भी हमको कॉल करेगा तो हम मदद मांगेगा तो हम उसको मदद करेंगे। सर, क्या ये लव जिहाद जैसी तथाकथित जो शब्द है उसको एक तरह से रोकथाम करने के लिए उस पर लगाम लगाने की कोशिश है सरकार की तरफ से? मैंने आपसे बार बार कहा है और मैं आपसे वापस निवेदन करना चाहता हूँ, एक अच्छे काम को आपको समर्थन करना चाहिए। आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्सन का विषय नहीं है। ये श्रद्धा वालकर जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में वापस नहीं हो। श्रद्धा वालकर की घटना में 6 महीने तक वो जिंदगी है कि मर गई है, उसके परिवार को भी पता नहीं, उसके किसी मित्र को भी पता नहीं। ऐसी घटना के बाद में भी सरकार सोती रहेगी तो आप ये भी सवाल करते हैं कि सरकार इसी घटना के बाद सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया। तो किया है तो फिर आप उसका समर्थन करिए। इसका स्वरूप क्या होगा सर? समिति का स्वरूप क्या होगा? कितने लोग होंगे? किस वजह से काम करेगा सर? इस थोड़ा सा बताएं। 10 लोगों की समिति है। जो भी महिला बाल विकास मंत्री रहेगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा। जो भी महिला बाल विकास की प्रमुख सचिव है उसकी सचिव रहेंगी। इस समिति में अभी 10 सदस्य लिए हुए राज्य स्तर की है और यदि जरूरत पड़ेगी तो इसमें किसी जिले स्तर के रूप में भी कुछ लोगों को जो आगे आना चाहेंगे, जो इसमें काम करना चाहेंगे। ये एक सामाजिक चलवली का हिस्सा है और ये सामाजिक चलवली के हिस्से के अंदर सामाजिक संस्थाएं जो भी आगे आएंगी हम उनका स्वागत करेंगे। सर, क्या आपको पता है कि समिति जो सदस्य बनाए गए हैं आपने चयन किया है उसमें एक शख्स जो है नांदेड़ ब्लास्ट में इससे जुड़ा हुआ है? ऐसा है, मुझे इसके बारे में आपने बताया तो मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ। नांदेड़ ब्लास्ट से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लव जिहाद कमेटी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा का हत्या करने वाला मुसलमान नहीं बल्कि पारसी है। श्रद्धा की हत्या करने वाला मुसलमान ना बताकर आरोपी को पारसी बताया है। ऐसी कमेटी नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो ये कहता हो कि जाओ दूसरे धर्म से शादी करो और उसको लाके मुसलमान बनाओ। आपको एक भी दिखा दे। हाँ, कानून है, कोई बनना चाहता तो बन जाए जिसको, और जो शादी करना चाहे तो कर ले। 18 साल की उम्र की लड़की अपनी मर्जी से बिना शादी किए हुए किसी आदमी के साथ रह सकती है। और ये श्रद्धा केस में ये हुआ था, वो लड़की बिना शादी के एक साथ रहती थी। ये कानून पहले खत्म करो कि बिना शादी के कोई के लिविंग रिलेशन में कोई नहीं रहना चाहिए। वो लिविंग रिलेशन थी ना, तो उसका वो शादी कहाँ हुआ? शादी की बात ही नहीं थी, वो तो लिविंग रिलेशन था। अगर आपको ये रोकना तो पहले लिविंग रिलेशन रोको, खत्म करो। और ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष के कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है ये कि एक लड़की बिना शादी के किसी आदमी के साथ, वहाँ तो छूट दे दिया आपने। और एक लड़की जो है अपनी मर्जी से शादी करना चाहती किसी धर्म में, वहाँ आप उसको रोकना चाहते हो। क्या मजाक है ये? रोकिए उसको, लेकिन रोकते वक्त याद रखिएगा कि मुसलमानों ने कभी खुलकर नहीं कहा कि हिंदू लड़की शादी करो। लेकिन वो जमात, जो लोग इस पर बहुत चिल्ला रहे हैं ना, उनकी जमात ने कहा कि बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से लाओ लड़कियों को मुसलमान बनाओ, उनका धन परिवर्तन करो और जो व्यक्ति ये काम करेगा उसको 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। क्या मजाक ये मजाक हो रहा है देश के कानून का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सोए हुए हैं, लोगों को जागना चाहिए। क्या मजाक है ये? मुंबई कांग्रेस की ओर से बोरीवली पश्चिम के गोराई क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा गोराई क्षेत्र से शुरू होकर बोरीवली तक जाएगी। इस यात्रा में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के मार्गदर्शन में गोराई से शुरू हुई इस यात्रा में पूर्व सांसद संजय निरुपम, पूर्व मंत्री विधायक असलम शेख भी शामिल होंगे।
नफरत छोड़ो भारत जोड़ो ये 7 सितंबर से कन्याकुमारी से राहुल जी ने शुरू किया है, जो 26 जनवरी कश्मीर में जाकर के लाल चौक पे झंडा फहरा के समाप्त होगा। इसका रूट ऐसा बना है कि भारत जोड़ो यात्रा मुंबई में नहीं पहुंचेगी, इसलिए मुंबई के लोगों को राहुल जी के संदेश से वंचित ना किया जाए, इसलिए उनका क्या उद्देश्य है वो यहाँ भारत की जनता को बताया जा रहा है। डिवाइडेशन बहुत चल रहा है, तो राजीव गांधी ने ये कहा है कि भारत जोड़ो और ये यात्रा निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी है। लोग इतना भी सपोर्ट करते हैं और लोगों को समझ भी आती है कि भारत जोड़ना ही चाहिए। अभी ये हिंदू मुसलमान और आधार कार्ड, बम्बई हिंदुस्तान ऐसा। औरंगाबाद में वारकरी समाज ने उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे के खिलाफ चप्पल मारो आंदोलन किया। वारकरी समाज के लोगों ने औरंगाबाद में सुषमा अंधारे के खिलाफ आंदोलन किया और शपथ खाई कि सुषमा जिस पार्टी में रहेंगी उस पार्टी को पूरा वारकरी समाज वोट नहीं देगा। ज्या पद्धतीनं आमचे सर्व वारकरी मंडळ इथे जमा झालेलो आहोत, खरं म्हणजे सुषमा अंधारेंनी माऊलीच्या बाबतीत, नाथ महाराजच्या बाबतीत अगदी बेताल वक्तव्य केलं आहे। खरं म्हणजे संप्रदायाचं महत्त्वच त्या बाईला माहिती नाही। संत वाङ्मयाचा, संत साहित्याचा अभ्यास करावं, त्याच्यानंतरच ह्या गोष्टीला त्यांनी हात घालावं। कारण समाज सुधारण्यासाठी असे बरेच येऊन गेले, परंतु जे संतांनी केलं ते आज जगात कोणीच करू शकलं नाही। आद्य समाज सुधारक म्हणून संतांचं खरं म्हणजे या ठिकाणी खूप मोठी ख्याती आहे। कारण ज्यावेळेस संत अधोगतीला प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये समाज होता त्यावेळेस संतांनी ह्या समाजाला सावरण्याचं मोठं कार्य संतांनी केले। हे माहीत नसताना धर्मग्रंथावर, कारण हे पारंपरिक मिळालेला आमचा ठेवा आहे, हिंदू धर्माचं प्रतीक आहे। या जर हिंदू धर्माच्या जर मुंबई से सटे पालघर में भोले भाले लोगों को बुलाकर उन्हें यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाया जाता था और लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। वसई विरार क्षेत्र में कई ऐसी प्रार्थना सभाएं हुई जहां इस तरीके के कार्य किए जा रहे थे। इस मामले में शिकायतकर्ता राजेश पाल ने तुलेंज पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस चमत्कारी सेंटर को बंद कराया और आगे की जांच में जुट गई है। दावा करके लोगों को बहला फुसलाता था। लोगों का एक प्रकार से वो लोगों को बोलता था हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो लोगों को एक प्रकार से यीशु की पूजा कर रहा था और यीशु का नाम का प्रचार प्रसार कर रहा था। पिछले 3 महीने से मैंने उसको कंटिन्यू देख रहा था, वो लोगों का उपचार करता था। पिछले 1 हफ्ते पहले जब मेरे पैर में दर्द चालू हुआ तो मैं भी उसके पास गया, उसने उससे 50 रुपये लिया और नारियल का तेल दिया इलाज करने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस स्टेशन के अंडर में नगिनदास करके एक एरिया है, उसके अंदर में एक बोंदू बाबा अपना दुकान चला रहा था। उसमें जो है कुछ लोग जाते थे, जो कोई बीमार है, जिसका पैर दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, ऐसे लोग वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर वो उनको ऑयल लगाता था, ट्रीटमेंट वगैरह करता था। तो जब हमको खबर मिली तो हमने एफआईआर दाखिल कर लिया और फिर उसके बाद वहाँ जा कर के देख लिया तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करने का काम चालू था और हमने उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया है। उसका मोबाइल लिया, उसको ताबे में लिया था, उसको नोटिस दे करके छोड़ा है और मोबाइल है वो हम एपीएसएल को भेजने वाले, उसमें कुछ वीडियो। नवी मुंबई में पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले पति के खिलाफ पत्नी ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। नवी मुंबई के कलम्बोली पुलिस थाने के अंतर्गत रहने वाली एक 43 वर्षीय महिला ने अपने पति मंगेश के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। या ठिकाणी एका महिलेच्या तक्रारीवरून तिच्या पतीविरुद्ध गेल्या काही दिवसापासून कौटुंबिक छळ करत असल्याबाबत, त्याचप्रमाणे इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवत असल्याबद्दल IPC 498A त्याचप्रमाणे 376 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर गुन्ह्यामध्ये आम्ही पुढील तपास करत आहोत। आरोपीला अटक केली सर? अटक केलेली आहे। ठीक आहे। कल रात मुंबई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट करीब 2.5 घंटे तय समय से देरी से उड़ी।
जिससे मुंबई की फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने आपा खो दिया और फ्लाइट स्टाफ से झड़प करने लगे। यात्रियों के अनुसार उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया और फ्लाइट लेट होने के कारण कई यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर सब लोग सर वीडियो नहीं आप बताइए ना कितना टाइम लगेगा फ्लाइट नहीं सर आप बताइए फ्लाइट को कितना टाइम लगेगा। हम लोग 2 घंटे से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, बच्चे लोग भी है। आप बताइए ना कि आपके पास आंसर क्यों नहीं है। यू कैन नॉट टेक अ वीडियो। नहीं आपके पास आंसर क्यों नहीं है, क्यों नहीं आंसर है आपके पास। आप बोलिए, आपका नाम बताइए। परमिशन नहीं, आपका नाम बताइए। हम लोग यहाँ पर परेशान है, पब्लिक है, बच्चे है यहाँ पर सब लोग परेशान है। 2 घंटे से एसी चालू नहीं है। देखिए यहाँ पर सब लोग परेशान है, बच्चे भी है यहाँ पर, बच्चे परेशान है। महाराष्ट्र के जिले में फायरिंग का मामला सामने आया। बता दें कि नए समृद्धि हाईवे के सामने फायरिंग की गई है। वहीं 2 दिन पहले समृद्धि हाईवे के उद्घाटन के बाद टनल के सामने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग की घटना सामने आई है। कार के आगे बंदूक से जिंदा कारतूस दागने और अज्ञात व्यक्ति का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लातूर जिले के मुरूड गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान पैनल प्रमुख को भाषण करने के बाद कुर्सी पर बैठते ही हार्ट अटैक आ गया। वहीं बता दें आपको कि कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। दरअसल हार्ट अटैक आया और इसका वीडियो कैमरे में कैद हो गए। मुरूड परिवर्तन पॅनलला आपण भरघोस मतांनी निवडून घ्यावं अशी या ठिकाणी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई उपनगर की बोरीवली पुलिस स्टेशन की हद में गोराई इलाके में चल रहे अवैध कॉल सेंटरों के माध्यम से जालसाजी करने वाले एक गिरोह के 5 लोगों को बोरीवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने लोगों को जो अमेरिका में प्रतिबंधित दवाओं को रियायती कीमतों पर खरीदने का लालच दिया और उनसे अमेरिकी भाषा में बात की। विश्वास दिलाने के बाद ठग गैंग के लोग अमेरिकी नागरिकों से क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से अमेरिकी मुद्रा में पैसे लेकर ठगी किया करते थे। 12 तारीख को रात को हमारे जो बोरीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर है नीना सावंत सर, उन्हें एक गोपनीय मालूमात मिली कि गोराई में एक बनावट कॉल सेंटर चालू है और कॉल सेंटर में जो कर्मचारी काम करते हैं वो अमेरिका के नागरिक है। उन्हें सेक्स वर्धक जो टैबलेट्स है वो बेचते हैं। तो ये खबर की हम लोग ने पूरी मालूमात ले ली। तुरंत हमारे जो सीनियर है उन्होंने एडिशनल सीपी सर वीरेंद्र मिश्रा सर, डीसीपी बंसल सर और एसीपी धर्मेंद्र कांबळे सर, इन्हें मालूमात दी और उनके मार्गदर्शन पे छापे की कार्रवाई प्लान। नागपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि नागपुर के शांति नगर में बेटे ने अपनी मां के प्रेमी की सरेराह चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस निरीक्षक सुनील चौहान ने बताया कि मां के अवैध संबंधों के चलते बेटे ने ऐसा किया। बता दें आपको कि सुदर्शन ने अपने साथी सचिन भूरिया के साथ मिलकर हत्या का मन बनाया और इस पूरी हत्या की घटना को अंजाम दिया। कल रात को 8:30 बजे सुदर्शन बालकृष्ण कावड़े, उम्र 50 साल, रहना सुदर्शन नगर,
यशोधरा नगर, जिसकी हत्या म्हाडा कॉलोनी शांति नगर वह चौक में हुई थी। जिसके मारने वाले 2 लड़के थे। वो लड़के का एक का नाम है शुभम देशपांडे और दूसरे का है भूरिया, सचिन भूरिया। ये दोनों ने मिलकर उसके चाकू से मारा था। इसका कारण यह था कि शुभम देशपांडे की जो माँ है उसका और ये मृतक है सुदर्शन, इनका अफेयर था। वो उसको मालूम था, इसका मन में उसका गुस्सा था, तो वो बहुत डिप्रेशन में गया था। तो इसके वजह से उसने ये बुरे के साथ चर्चा की और फिर दोनों ने प्लान किया है कि उसको मारने का है। तो उस डोंबिवली में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का ब्लेड से गला चीरकर उसकी हत्या कर दी। खबर प्रकाश में आते ही पूरे इलाके भर में सनसनी फैल गई। डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस थाने में रात 2 बजे के करीब एक युवक ने आत्मसमर्पण किया है और पुलिस को बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की ब्लेड से गला चीरकर उसकी हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। आज साधारण सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास पाईपलाईन रोड टाटा नाका या ठिकाणी एक श्रीहरी चाळ म्हणून आहे, त्या ठिकाणी वैशाली रघुनाथ मस्तूद या राहतात। त्यांचे शेजारी राहणारा यातील आरोपी संदीप पुंडलिक आहिरे, या दोघांचे प्रेम संबंध होते आणि या प्रेम संबंधातून साधारण 11 ते 11:15 दरम्यान दोघांमध्ये काहीतरी वाद होऊन यातील आरोपी यांनी सदर महिलेच्या गळ्यावर ब्लेडने वार करून जागीच खून केलेला आहे आणि त्या बाबतीत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।